चलिए इस क्लास स्टार्ट करते हैं जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर कौन सी क्लास है आज हमारी? चौथी है मेरे ख्याल से। बोर्ड हमारा यहां से सही है। चले सर, आज हमारी 4th क्लास है, MFA कैफ 6। हम लोग पढ़ रहे हैं जनाब मार्च 22 टाइम के लिए। इंशाल्लाह इसी टाइम में हम लोग पास करेंगे। और टॉपिक हमारा चल रहा है जनाब बैक का। चले सर जरा 2 मिनट के अंदर रिकैप कर लेते हैं, पुरानी याददाश्त थोड़ी ताजा कर लेते हैं। उम्मीद है आप लोग पढ़कर आए होंगे, उम्मीद है। क्या सही उम्मीद है मुझे? है भैया? जो होमवर्क वाले सवाल थे वो तो कर ही लिए होंगे ना। चले 2 मिनट के अंदर रिकैप करते हैं। सर हम लोग क्या डिस्कशन कर रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? हमने वैग कैलकुलेट कर रहे थे। वैग कैलकुलेट करते हुए हमने बोला था जनाब कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। सर फिर हमने बोला कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करने के 2 तरीके। सर कौन कौन से तरीके थे मेरे पास? डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल और CAPM। सर इसी तरह कॉस्ट ऑफ डेट कैलकुलेट करने के 3 तरीके, इसी तरह कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैलकुलेट करने के 2 तरीके। ठीक हो गया सर। फिर हम आगे बढ़े थे, हमने बोला था जनाब मार्केट वैल्यू हमें हमेशा वैग कैलकुलेट करते हुए क्या लेनी पड़ेगी? मार्केट वैल्यू। सर क्यों? क्योंकि आप कौन से शेयर होल्डर की नीड सेटिस्फाई करते हो? करंट शेयर होल्डर की। और करंट शेयर होल्डर किस हिसाब से एक्सपेक्टेशन करेगा? मार्केट वैल्यू के हिसाब से। सर मार्केट वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाएगी? शेयर्स की मार्केट वैल्यू, एक तो आप PSX की वेबसाइट खोले, आपको मार्केट वैल्यू मिल जाएगी। सर मार्केट वैल्यू कौन सी ली जाएगी? कम डिविडेंड के एक्स डिविडेंड? एक्स डिविडेंड। सर कौन सी ली जाएगी? एक्स डिविडेंड। गलती से भी नहीं बोलना, मैंने एग्जाम्पल दी थी सवाद की, सेब के, उसकी बाग की। सही सर। फिर हमने बोला सर हमेशा कौन सी ली जाएगी? एक्स डिविडेंड। फिर हमने बोला सर बुक मार्केट वैल्यू टू बुक रेशियो भी दे सकता है आपसे। और तीसरा तरीका कौन सा था? डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल का था। तीसरा तरीका कौन सा था जनाब? डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल का था। सर डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल हम लोग पढ़ रहे थे और कल हमने डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। क्या बोलता है डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल? बोलता है फ्यूचर में जो भी डिविडेंड दिया जाएगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू आज की शेयर की मार्केट प्राइस होनी चाहिए। आज की शेयर प्राइस होनी चाहिए। फ्यूचर में जो भी डिविडेंड आएगा, सर हमने भी डिस्कस किया था फ्यूचर में जो डिविडेंड आएगा, अगर तो फ्यूचर का डिविडेंड कांस्टेंट है तो उसका फॉर्मूला हमने निकाला था। और सर अगर कांस्टेंट नहीं है, उसमें ग्रोथ है, तो फिर वो भी हमने कैलकुलेट कर लिया था। याद आया मेरा भाई सबको? सर याद आया? आगे बढ़े। सर क्या फॉर्मूला था, थोड़ा बताएंगे मुझे? सर डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल का फॉर्मूला। सर बताइए मार्केट वैल्यू को। सही जी। मार्केट वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाएगी? फ्यूचर के डिविडेंड की प्रेजेंट वैल्यू। याद है ना भाई? फ्यूचर का डिविडेंड अपने को कब का चाहिए? अगर तो तुम्हें मार्केट प्राइस निकालनी है सन 2021 की, तो डिविडेंड कब का चाहिए? 2022-23 से लेके जिंदगी भर का। फ्यूचर मतलब अगले साल का। सर डिविडेंड अगर तुम्हें इस साल का दे रहा है तो तुम्हें क्या करवाना पड़ेगा? ग्रो कराना पड़ेगा। लेकिन अगर वो तुम्हें डिविडेंड देता ही अगले साल का है, फिर ग्रो नहीं करा देना। ये ख्याल रखना एग्जाम में भाई, ये ख्याल रखना। क्या सर? हमने बोला फ्यूचर के डिविडेंड की प्रेजेंट वैल्यू। अगर तो आपको एग्जाम में डिविडेंड दे रहा है 2021 का, फिर तो इसको ग्रो करा के 2022 का आ जाएगा। लेकिन अगर एग्जाम में वो दे ही 2022 का देता है, सही, फिर इसको नहीं करवाना। छोटी मोटी बातें, इसका बड़ा खास ख्याल रखा जाएगा। याद रहेगा भाई? कॉन्सेप्ट पे अगर क्लियर है तो फिर इंशाल्लाह हम लोग उसको कवर कर लेंगे। क्यों? हाँ? क्यों क्यों क्यों? वो कैंसिल कर दी मैं। हाँ वो रुक गई है क्या? ये तो मैंने रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर दी। वो रुकी ही नहीं और 2 बजे स्टार्ट होगी ना, तो वो फिर अच्छा उसका लिंक बना हुआ है आपके एंड हो जाएगी। ओह दोनों भी लिंक बना दी उन्होंने, ये रखी। अच्छा कर दे। अच्छा भाई ऑनलाइन वालों क्लास जो है ना दोबारा वो हो रही है रीस्टार्ट, तो उसको फिर वो कर दोगे?